नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। रुक करते हैं खबरों का। गाजियाबाद के लोनी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर तमंचे और अर्ध बने तमंचे सहित तमंचे बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। वहीं पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भी खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसके कब्जे से काफी मात्रा में असलहा बनाने वाला सामान भी बरामद किया है। वहीं एक आरोपी अभी भी इस मामले में फरार चल रहा है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई पुलिस की तरफ से की जा रही है। अशोक विहार थाना लोनी में एक व्यक्ति की सूचना के आधार पर अवैध हथियार बनाने वाले एक फैक्ट्री का खुलासा किया गया। इसमें राजू सन ऑफ लारी जो कि फिलहाल में आशियाना सिटी थाना लोनी में रहता है, मूलतः शाहपुर मुजफ्फरनगर का रहने वाला है। ये अपने मकान में ही इस तरह से अवैध तमंचे का निर्माण कर रहा था। इसके पास से 315 बोर के 3 कंप्लीट और 2 बने तमंचे, 32 बोर का एक कंप्लीट तमंचा, इसके अलावा 12 बोर के 2 बैरल 2 बड, साथ साथ में 4 बॉडी और 4 बैरल जो कि जिससे कि तमंचे का निर्माण किया जाता। ये सारी चीजें इसके पास से बरामद हुई हैं। वहीं बुधवार शाम को ग्वालियर से चलकर पोहरी बैराड़ होते हुए बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा शिवपुरी पहुंची, जहां इस यात्रा का भव्य स्वागत कर पुष्प वर्षा के साथ किया गया। इसमें कई दिग्गज बीजेपी नेता मौजूद रहे। वहीं इस अवसर पर मध्य प्रदेश शासन के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने यात्रा को संबोधित करते हुए कहा कि 15 महीने की कमलनाथ सरकार ने बीजेपी सरकार की योजनाओं को बंद कर गरीबों के अधिकार पर डाका डालने का काम किया है। जब केंद्र में कांग्रेस और मनमोहन सिंह की सरकार होती थी तो पाकिस्तान कश्मीर मांगता था, और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आई तो पाकिस्तान भीख मांग रहा है। क्षमा चाहता हूं, हमारे वरिष्ठ की आवाज। ये INDIA जो एक धर्मबंधन बन गया है, उसी बंधन का एक व्यक्ति है जिसने सनातन पर वार किया। वार सनातन पर नहीं किया, ये हमारे सबके ऊपर वार, और ये उसने वार अकेले ने नहीं किया है। इसके पहले हिंदू और हिंदुत्व पे राहुल गांधी जी सवाल उठा चुके हैं। उसके पहले भगवा आतंकवाद कह के दिग्विजय सिंह जी चचाजान सवाल उठा चुके हैं। इनके जो केंद्रीय मंत्री थे सलमान खुर्शीद, वो उसकी तुलना आतंकवादी एक संगठन से कर चुके हैं, कि बोको हराम से तुलना कर चुके हैं। वहीं शिवपुरी जिला न्यायालय के बाहर युवक को उसकी पत्नी और बेटों ने मिलकर पीट दिया। बीच सड़क पर महिला अपने बेटों के साथ मिलकर अपने पति को पीटती रही और लोग तमाशा देखते रहे। जानकारी के मुताबिक कुल्हारस तहसील क्षेत्र के अनंतपुर गांव के रहने वाले सुनील सिंह रघुवंशी अपनी पत्नी से विवाद के चलते अपने घर से दूर किराए का मकान लेकर रहते हैं। इसके अलावा सुनील और उनकी पत्नी के बीच कुटुंब न्यायालय में तलाक का मामला भी चल रहा है। सुनील अपनी तलाक की तारीख पर कुटुंब न्यायालय आए हुए थे। इसी दौरान उनके साथ उनकी पत्नी और बेटों ने मारपीट की घटना को अंजाम दिया। वही घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस युवक फैमिली कोर्ट में सुनील सिंह रघुवंशी नामक व्यक्ति का प्रकरण चल रहा था। धारा 13 विवाह विच्छेद हेतु वो अपनी तारीख करने के लिए आया था। आज तारीख गवाह के लिए लगी जी। तो इस बीच में तारीख 21 मीडिएशन के लिए लग गई थी, और मीडिएशन कोर्ट से लौटने के बाद में वो उसके परिवार वालों ने उससे जबरदस्ती पकड़ लिया और उसकी मारपीट कर दी। क्या कारण था मारपीट का? वो ये कह रहे हैं कि भाई आपको ये तलाक का दावा वापिस लो। और मेरी पत्नी ने और बड़ी लड़की ने और छोटी लड़की ने
और पापा जी ने। तो क्यों मारा ऐसा, ऐसे क्यों? मेरे नाम पे जमीन है 28 बीघा 4 पैसे बोलते हैं, इनके लड़के के नाम पे करा नहीं तुझे जान से मार देंगे, हाथ पाट तोड़ देंगे। मेरे घर पे मारपीट करती है जबरदस्ती, घर के ले जाकर मेरी मारपीट करती, तो इसलिए मैं नहीं गया, जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। तुम लगभग 3 महीने से घर नहीं गए? हाँ 3 महीने इसके रात से रह रहा हूँ जी, मारपीट करती है, इसलिए जान से मारने की कोशिश करते हैं, पूरी हाथ पाँव टूट देंगे सब। आज मैं तारीख गया था कुटुंब न्यायालय में। वहीं पन्ना में ट्रैफिक पुलिस स्टाफ द्वारा शासकीय मनहर कन्या उच्चतम माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को ट्रैफिक सिग्नल पार्क का भ्रमण करवाया गया। कार्यक्रम में बच्चों को ट्रैफिक सिग्नल, रोड साइन, रोड मार्किंग, एक्सीडेंटल के कारण बचाव हेतु सावधानियां, राइट ऑफ वे, इमरजेंसी केयर, गुड सैमरिटन योजना के विषय में विस्तार से जानकारी दी गई। बच्चों को रोड पर पैदल चलते समय या रोड क्रॉस करते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, इस बारे में बताया गया है। वहीं साइकिल चलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इस बारे में भी उन्हें जानकारी दी गई। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने की प्रक्रिया पर भी बच्चों के बीच में चर्चा की गई। भ्रमण कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें मल्हर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की बालिकाओं को ट्रैफिक सिग्नल पार्क एवं साइबर सेल का भ्रमण करवाया गया। उन्हें ट्रैफिक रूल्स, ऑप्टिकल्स के माध्यम से, सांकेतिक माध्यम से ट्रैफिक के जितने भी ऑप्टिकल्स होते हैं, जो भी ट्रैफिक संबंधी संकेत होते हैं, उन सभी के बारे में विस्तृत रूप से बच्चों को बताया गया। साथ ही साइबर सेल के हमारे आशीष अवस्थी और वहीं पन्ना जिला अस्पताल जो अपनी अव्यवस्थाओं के चलते हमेशा ही सुर्खियों में बना रहता है और आए दिन लापरवाही के चलते यहाँ मौतें हो रही हैं, ऐसा ही मामला फिर देखने को मिला है। मिली जानकारी के मुताबिक मृतक भोला यादव, जिसकी उम्र 38 साल बताई जा रही है, सबदुआ के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उसे पेट दर्द होने की वजह से जिला चिकित्सालय पन्ना में भर्ती कराया गया था, लेकिन उपचार के नाम पर सिर्फ उसे इंजेक्शन और बोतल ही लगाए गए, जिस कारण उसकी तबीयत बिगड़ रही थी। परिजन बार बार डॉक्टर और स्टाफ नर्सों से गिड़गिड़ाते रहे और तबीयत में सुधार न होने की वजह से उसे रेफर करने की बात करते रहे, लेकिन किसी ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके चलते युवक की मौत हो गई। वहीं परिजनों ने इस संबंध में अस्पताल स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है। साढ़े 11-12 बजे आया। मैंने बोला इनका पेट दर्द बहुत तेज़ी से हो रहा है। मैंने बाहर लेटा दिया, पर्चा कटवाया, भर्ती करवाया, भर्ती यहाँ ले आया। भर्ती लाने के बाद यहाँ डॉक्टर ने लिख दिया, बोला ठीक है यहाँ चले जाओ। वो कुछ बाटलें चढ़ाई। मैं बोलता रहा कि भाई मेरा ठंडा हो रहा है, बिल्कुल देख लिए। मैं बोली कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, वो नॉर्मल है। मैं यहाँ से रिपोर्ट बस लेने 25 नंबर वार्ड तक गया हूँ, मेरा भाई खत्म हो गया। किसकी लापरवाही मानते हैं आप? टोटल डॉक्टर और नर्सों की लापरवाही से मेरा भाई चला गया। अगर इनके बस की बात नहीं थी तो मैं स्वयं गाड़ी लिए, तो मैं इनकी कोई सहायता नहीं मांग रहा था, मैं स्वयं ले जा। वहीं अलीगढ़ में घर के बाहर टहल रहे कपड़ा व्यापारी को पैसे के लेन देन में युवक ने गोली मार दी। मिली जानकारी के मुताबिक थाना नगर कोतवाली के पास अपने घर के बाहर व्यापारी टहल रहा था, तभी युवक ने व्यापारी पर हमला कर दिया। इस हमले में व्यापारी के पेट में गोली लगी है। वहीं घटना की जानकारी पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने तमंचे के साथ युवक को गिरफ्तार कर लिया और घायल व्यापारी को मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी हुई है। थाना कोतवाली नगर क्षेत्र के निवासी सलीम पुत्र मुख्तियार को अंजर पुत्र अनवर पैसे के लेन देन के संबंध में अंजर पुत्र अनवर द्वारा सलीम पर फायर किया गया, जिससे कि वो घायल हो गए। सलीम को तत्काल मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, वहां उनका कुशल उपचार चल रहा है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा मौके से ही अंजर पुत्र अनवर को असलहे के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति। रायबरेली में लगातार हो रही बारिश के चलते हुए शॉर्ट सर्किट में ट्रांसफार्मर में आग लग गई। मामला डलमऊ थाना क्षेत्र के जोहवा नटकी गांव का बताया जा रहा है, जहां लगातार बारिश के चलते ट्रांसफार्मर में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे वहां मौजूद स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर बिजली विभाग के कर्मचारियों के द्वारा लाइन काटने के बाद आग पर काबू पाया गया। वहीं ट्रांसफार्मर जलने की वजह से सैकड़ों गाँव की बिजली गुल हो गई है।
मिर्जापुर में दिन दहाड़े हुई कैश वैन लूट की घटना से जहां लोगों के बीच दहशत और नफरत फैला दी है, वहीं लुटेरे की गोली खाकर जमीन पर गिरे गार्ड को सहमी आंखों से पब्लिक देख रही थी। ऐसे में 12वीं के छात्र देव ने देखने की बजाय गार्ड को CPR देना शुरू कर दिया। अब देव के इस कदम की हर कोई सराहना कर रहा है, हर तरफ उसकी चर्चा हो रही है। वहीं उसकी मानवता और दिलेरी को हर कोई सलाम कर रहा है। उसके घर पहुंचकर लोगों ने उसे सम्मानित किया। देव के परिजन भी इस सम्मान से बेहद खुश हैं। देव ने बताया कि मानवता से बढ़कर कुछ नहीं है। ये मैंने नहीं सोचा कि कैसे और क्या हुआ, मुझे लगा कि व्यक्ति को जीवन देने का प्रयास करना चाहिए और मैंने वही किया। हम लोग देव पांडे जी के घर आए 1 घंटे पहले इनका पता करके कि ये कहाँ रहते हैं। तो पता चला जब इनके घर आए तो इनको मैं अपने फाउंडेशन इकाबा फाउंडेशन जिसका मैं काम करता हूँ उसके तरफ से इनके उत्साह के लिए एक मोमेंटो इनको दिया। और सचमुच में इन्होंने बड़ी कम उम्र में बड़ा काम किया है। जब समाज के लोग खूब टहल रहे थे, अच्छे अच्छे लोग, वहीं बैंक था जिसका कर्मचारी था, कोई नहीं आगे आया, उस समय ये लड़का गया और काम किया। तो एक मैसेज है कि समाज में ऐसे लोग, कल किसी के साथ हो सकती है घटनाएं, तो जब लोग अपने लोग साथ नहीं देंगे तो बदल नहीं पाएगा। इस बच्चे ने बहुत कम उम्र में एक मैसेज दिया है कि इस बच्चे को जितनी भी तारीफ की जाए कम है। और इस बच्चे के दिलेरी के आगे हम लोग जो ताज पहनते हैं वो थोड़ा सा धीमा पड़ गया है, क्योंकि जो काम अन्य लोगों को करना चाहिए, ये साइकिल से उतर करके जिस तरह से काम किया, इसका नाम देव है। देव तो अपने आप में देव है और इसका उपनाम धोनी है। इस तरह से इसने फील्ड में धोता है, इस तरह से रियल में इसने। सर मैं उस टाइम स्कूल से मेरी छुट्टी थी, मैं उस टाइम स्कूल से आ रहा था। वहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट है मेरे समझ में कुछ आ नहीं था कि चल क्या रहा है क्या नहीं। फिर मैं जब थोड़ा आगे बढ़ता हूँ तो मैं देखता हूँ कि एक गार्ड जो कि वहाँ पे गिरे हुए थे लोग, मुझे समझ आते चल क्या रहा है यहाँ पर। मैंने 1-2 को आवाज़ दी, पूछा क्या हुआ, बट वहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं, कोई देख नहीं रहा, कोई समझ नहीं रहा। समझ के भी सब अनजान बन रहे हैं, जान के भी अनजान बन रहे, कोई बता नहीं रहा है, सब इधर से उधर भागे जा रहे हैं। पर वो गार्ड जो थे उनकी तरफ कोई आगे आया ही नहीं। जब मैंने देखा कि उनके तरफ शरीर से ब्लड आ रहा है तो मैं उनके पास गया, जितना हो सका मैंने उनकी मदद करने की कोशिश की। मेरे मन में था कि कैसे करके ये बच जाए, मैंने उनकी सहायता करने की चाहा। और दिल्ली में आप सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर जमकर हमला किया। बीजेपी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि भारत सरकार की सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने एक रिपोर्ट जारी करते हुए बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर औसत महंगाई 6.83% है, वहीं दिल्ली में मात्र 3% महंगाई है, यानी राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम महंगाई दिल्ली में है। इस सूची के मुताबिक देश के कई बड़े राज्य जैसे राजस्थान में 8.6%, हरियाणा में 8.27%, उड़ीसा में 8.23%, वहीं तेलंगाना में 8% से ज्यादा महंगाई है। लेकिन इस महंगाई के आलम में यदि कोई एक राज्य है जो इस महंगाई के आक्रमण से बचा हुआ है, उस राज्य का नाम है दिल्ली। और ये मैं नहीं कह रहा, एक रिपोर्ट जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी करी है, वो ये बताता है कि राष्ट्रीय स्तर पे औसत महंगाई 6.83% है, यानी कि 6.83%। यानी कि जहां देश भर में 6.8% औसत महंगाई है, वहां दिल्ली में मात्र 3% महंगाई, 3% महंगाई, यानी कि राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम महंगाई दिल्ली में है। ये रिपोर्ट हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन ने जारी करी है, जिसे MOSPI भी कहा जाता है, जिसने कहा कि राष्ट्रीय एवरेज महंगाई है 6.83%, जिसमें कई बड़े राज्य हैं। राजस्थान में 8.6% महंगाई, हरियाणा में 8.27 महंगाई है, उड़ीसा में 8.23 महंगाई है, तेलंगाना में 8% से ज्यादा महंगाई है। इस सारे महंगाई के आलम में दिल्ली में मात्र 3% है। वहीं शिक्षा को लेकर लाख दावे करने वाले प्रदेश के
विद्यालयों में नियम कानून और गाइडलाइन को ताक में रखकर नौनिहालों के भविष्य से खेलती हुई तस्वीर सामने आई है। एक ही कमरे में 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षा संचालित हो रही है और दूसरे कमरे में 5वीं से 8वीं तक की कक्षा संचालित हो रही है। जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर खेरवा खुर्द प्राथमिक पाठशाला की यह हालत है। यहाँ पर खंडहर हो चुके हैं स्कूल के कमरे। 1 से 5 तक की कक्षा एक ही क्लासरूम में संचालित हो रही है। जब विद्यार्थियों से पढ़ाई के संबंध में बात हुई तो छात्रों ने बताया कि 1 से 5 तक की कक्षा एक ही कमरे में संचालित होने की वजह से पढ़ाई जो है वो काफ़ी प्रभावित हो रही है। जब पहली क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है तो दूसरी और तीसरी, चौथी, 5वीं के बच्चे बैठे रहते हैं, जबकि जब दूसरे क्लास को पढ़ाते हैं तो बाकी अन्य कक्षाओं के बच्चे जो हैं वो बैठे रहते हैं, जिसकी वजह से उनकी पढ़ाई ठीक ढंग से नहीं हो पा रही है। वहीं शिक्षक ने भी बताया कि काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ स्कूल में पानी की भी व्यवस्था नहीं है और खंडहर भवन होने की वजह से कभी भी कोई हादसा हो सकता है। यहाँ पे 22 बच्चे। किस क्लास के? 1 से लेकर के 5 तक के। तो टोटल 22 है। और कमरे शिक्षक 2 है, पर वो जन शिक्षक के उसमें है। तो अक्सर लोग चले जाते हैं। हाँ, 1 से 5 तक की पूरी कक्षाएं आप ही संभालते हैं? जी। एक कमरे में कैसे संभव हो सकता है सर कि एक साथ बैठ के बच्चे पढ़े? तो क्या बताए, हमारी मजबूरी बस अब इकट्ठा बैठ के हम पढ़ाते हैं, सब कंबाइंड क्लास। बच्चों को डिस्टर्ब होता होगा 1 से 5 तक बैठ के? क्यों नहीं होता है। एक जब पहली एक क्लास पढ़ाते हैं तो अगला क्लास के बच्चे बस हो गए इधर उधर देखते रहते हैं, शोर मचाते हैं, समझ में नहीं आता हो किसको क्या पढ़ाए। इसलिए कि अगर एक और कक्षा होती, एक रूम कक्ष होता तो उसमें हमें अलग अलग बच्चों को बैठाते। वहीं छिंदवाड़ा में कलेक्टर मनोज पुष्प और पुलिस अधीक्षक विनायक वर्मा और उप संचालक कृषि केंद्र जितेंद्र कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ बुधवार को जिले के विकास खंड सौंसर और पांढुरना के गांव का भ्रमण किया। जिले के कृषकों द्वारा किए गए नवाचार का अवलोकन किया। इस दौरान विकासखंड सौंसर के ग्राम पिपलाना नारायणवार में अधिकारियों द्वारा कपास के साथ मूंगफली की फसल को देखा गया और किसानों से चर्चा भी की गई। कलेक्टर मनोज पुष्प ने नवाचार की प्रशंसा की, साथ ही क्षेत्र के दूसरे किसानों को फसल चक्र और अंतवर्तीय फसल को अपनाने के लिए प्रेरित किया। फसल चक्र परिवर्तन और इसमें इंटर क्रॉपिंग में 2 फसलों को एक साथ लेने के अच्छे नवाचार किए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने कपास के साथ मूंगफली और कपास के साथ गोभी की फसल देखी है। इसके अलावा टमाटर के, मक्के के, ये भी साथ साथ बहुत अच्छी खेती की रही है और जिन किसानों ने इनको अपनाया है उन्हें अच्छा फ़ायदा भी हो रहा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि ऐसे नवाचार करने वाले जो किसान हैं उनकी मदद भी की जाए और बाकी जो किसान भाई हैं उनको भी ये प्रेरणा दी जाए कि इस तरीके से न केवल हम अपनी खेती को बेहतर कर सकते हैं बल्कि अपनी आय भी बढ़ा। मध्य प्रदेश के दतिया में विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आबकारी विभाग की कार्रवाई लगातार जारी है। उन्नाव थाना क्षेत्र के नरगढ़ कंजर डेरा से आबकारी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 85 लीटर हाथ भट्टी से बनी शराब जब्त की गई है। इसके अलावा मौके से 5 ड्रम लाहन भी जब्त किया गया है। सैंपलिंग के बाद इस अवैध शराब और रॉ मटेरियल को नष्ट कर दिया गया है। बरामद शराब की कीमत 1.25 लाख रुपए बताई जा रही है। इस सिलसिले में 3 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया है। आज थाना उन्नाव के अंतर्गत ग्राम नरगढ़ खंडेरा पे एक बड़ी कार्रवाई की गई जिसमें पुलिस भी साथ में थी। उक्त कार्रवाई में लगभग 85 लीटर हाथ भट्टी शराब, 1000 किलोग्राम गुड़लाहन बरामद किया है। 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके विरुद्ध 34 कार्य प्रकरण पंजीबद्ध किए हैं और उपरोक्त समस्त जो उपकरण और शराब की कीमत है जो लगभग मेरे साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।